आज हम क्या करेंगे देखो, आज हम स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेसेस। ठीक है, तो अभी तक हमने रिफ्रैक्शन जो भी किया है क्लास लैब वगैरह, वहाँ पे हमने फ्लैट सरफेस से डील किया था। यहाँ पे आपको क्या रहेगा, दिस विल बी अबाउट रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेसेस। ठीक है, तो इसी से धीरे धीरे हम लेंसेज में ट्रैवल करेंगे। यहाँ पे देखो क्या है, तो मान लो दो मीडियम, उसका इंटरफेस जो है दैट इज स्फेरिकल। ठीक है, तो ऐसे दो मीडियम आपके अरेंज्ड है। इस साइड मान लो μ1 है, इस साइड मान लो μ2 है। ठीक है, तभी लाइट आके मान लो इस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रहा है एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। जिस पॉइंट से लाइट आता है उसको क्या मानते हैं, दैट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट। तो ये आपका इंसिडेंट रे हो गया। ठीक है, और इंसिडेंट रे के साथ कौन एसोसिएट होता है, ऑब्जेक्ट एसोसिएट होता है। और क्या है देखो, ये मान लो आपका सेंटर है। ठीक है, ये जो किसका सेंटर है, ये जो कर्व्ड सरफेस है, ये कर्व्ड इंटरफेस है, इसका सेंटर है। ठीक है, तो अभी देखो क्या करेंगे यहाँ पे। ये हमने क्या किया, ये आपका नॉर्मल है मान लो, ये आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में हमने क्या बनाया, नॉर्मल बनाया। क्योंकि अगर आपको रे डायग्राम कंप्लीट करना है तो उसके लिए आपको नॉर्मल चाहिए ही चाहिए। और कहाँ पे बनाते हैं नॉर्मल, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पे ये हमने जो रेडियस है इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, सेंटर को इस पॉइंट से, मतलब जो रेडियस है वही आपका नॉर्मल, सर्कुलर या स्फेरिकल सरफेस में जो रेडियस होता है वही आपका नॉर्मल का डायरेक्शन होता है। तो ये हमारा नॉर्मल बना। जैसे ये नॉर्मल बना, ये क्या बन गया, दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ठीक है, तभी लाइट आपका दूसरे मीडियम में जब जाएगा तो मान लो ऐसे बेंड होके यहाँ तक पहुँचा, तो जहाँ पे आके मीट करेगा वही क्या होगा, आपका इमेज। क्लियर है चीज। और यहाँ पे ये जो एंगल है, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये पॉइंट मान लो आपका क्यू है, Q2 नॉट नेसेसरी। ये हमने डायग्राम जो बनाया वो टेंसर के हिसाब से बनाया। ठीक है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम है देखो, तो ये कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, हम जनरल केस के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रे ऑप्टिक्स में जो हम रेज लेते हैं, हमारा एक स्टार्टिंग से अजम्पशन रहा है, रे ऑप्टिक्स में हम क्या करते हैं, रे ऑप्टिक्स में वी टेक ओनली व्हाट, पैरा एक्शियल रेज। ठीक है, तो पैरा एक्शियल रेज अगर हम लेंगे तो क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सारे के सारे आपके बहुत छोटे होंगे। नॉट ओनली दैट, दिस पॉइंट Q ये भी क्या होगा, P के बहुत ही आसपास लाई करेगा। समझ में आ रहा है? तो फॉर पैरा एक्शियल रेज आप लिख सकते हो I and R will be small and Q will lie very close to P.
ठीक है, तो इससे क्या होगा, हैंस पी क्यू विल बी ऑलमोस्ट वर्टिकल। ठीक है, पी क्यू जो है वो आपका वर्टिकल रहने वाला है। ठीक है, इतना डायग्राम कंप्लीट करो। बुक्स लेने आए हो क्या? तुमने बुक ले लिया क्या? ट्वेल्थ के बुक्स? ये कैंपस से ही लेक्चर हो रहा है आपका, कैंपस में ही हूँ। आपका वॉइस क्रैक हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक लिख लिया ना। अभी एंगल्स को आप नेमिंग कर दो। ये एंगल जो है, लेट दिस बी अल्फा, लेट दिस बी बीटा एंड लेट दिस बी गामा। ठीक है, तो पैराक्सियल रेज होने से क्या हुआ, एक तो सारे एंगल्स छोटे हो गए, अल्फा बीटा गामा जो है वो भी आपके छोटे हो जाएंगे, एंड द लाइन पी क्यू दिस विल बी ऑलमोस्ट वर्टिकल। ठीक है, और ये जो एंगल्स है दीज आर ऑल्सो स्मॉल। तो अभी देखो क्या करेंगे हम। सबसे पहले दो चीज़ें लिखते हैं, देखो। एक तो इस ट्रायंगल में अगर आप देखो बीटा कितना है, आर प्लस गामा। ठीक है, तो दिस इज वन इक्वेशन, बीटा इज इक्वल टू आर प्लस गामा। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, देखो। दूसरा आप लिख सकते हो आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। ये जो समझ में आ रहा है। और यहाँ से आप लिख सकते हो आर इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा, ऐसा लिखें। तो ये दो चीज़ें अभी हम यूज़ करने वाले हैं, देखो। अभी अगला इक्वेशन जो हम बनाएंगे, और ये डिस्टेंसेस जो है ये भी आप लिख के रख लो। ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिस इज यू, ये डिस्टेंस आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर हो गया, एंड दिस डिस्टेंस इज, मान लो v1 है, सॉरी हाँ v। ठीक है, लिख लिया इतना। अब देखो, यूजिंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, हम क्या लिख सकते हैं। स्नेल्स लॉ के हिसाब से आपका क्या आएगा, μ1 sin I is equals to μ2 sin R।
ठीक है। तो अगर ऐसा है तो दिस कैन रिटर्न एज μ1 इंटू साइन आई की जगह क्या लिख सकते हैं, आई लिख दो, μ2 इंटू आर। ठीक है, ये चीज़ लिख सकते हैं बिकॉज एंगल्स आर स्मॉल। इस क्लियर। अब देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, μ1 आई की जगह आप लिखो अल्फा प्लस बीटा, एंड μ2 आर की जगह आप लिखो बीटा माइनस गामा। ठीक है, तो अभी इस इक्वेशन को आगे लेके चलेंगे अगले पेज में लेकर। यहाँ तक कंप्लीट करो। μ1 अल्फा प्लस μ1 बीटा इज इक्वल्स टू μ2 बीटा माइनस μ2 गामा। ये आपका बनेगा। अब इसमें देखो बीटा वाले जो है वो सारे आप एक साइड ले जाओ, तो μ1 अल्फ़ा की जगह आप लिखो टेन अल्फ़ा और गामा की जगह लिखो टेन गामा इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 इंटू टेन बीटा। कर सकते हैं ऐसा। इसको आप ऐसे μ2 टेन गामा प्लस μ1 टेन अल्फ़ा μ2 माइनस μ1 टेन बीटा। अभी ये सारे वैल्यूज पुट करते देखो, टेन गामा टेन अल्फ़ा टेन बीटा, ये सारे वैल्यूज क्या क्या होंगे वो निकालते हैं और पुट करते हैं। सबसे पहले देखो टेन अल्फ़ा अगर है तो जितने भी ट्राइंगल्स आपको दिख रहे हैं ये हर ट्राइंगल से आप निकाल सकते हो किसका क्या वैल्यू है। इस ट्राइंगल से अगर आप देखो स्ट्रेट अवे आपको मिल जाएगा टेन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन बाय बाय पी ओ। ठीक है, सिमिलरली इस ट्राइंगल से आप बता सकते हो tan बीटा इज इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन पी ओ। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे ये जो बड़ा ट्राइंगल आपका बन रहा है इस बड़े ट्राइंगल में आप क्या बता सकते हो, टेन गामा पी क्यू अपॉन पी आई। ठीक है, तो ये आपके तीन वैल्यूज। पीसी क्या लिखा, अच्छा पी ओ लिख दिया गया, हाँ पीसी ओ। ठीक है, तो अभी ये वैल्यूज हमें पुट करना है, लिख लिया ना, ये हो गया।
देखो म्यू टू tan गामा कितना होगा पी क्यू अपॉन पी आई प्लस म्यू वन tan अल्फा कितना है बताओ पी क्यू अपॉन यू यू क्यू माइनस म्यू वन tan बीटा इज पी क्यू अपॉन इसी तो सारे पी क्यू कैंसिल करो म्यू टू बाई पी आई अब देखो ये पी आई पी ओ एंड पी सी दिस कैन नॉट बी नेगेटिव बिकॉज दिस आर जियोमेट्रिकल डिस्टेंसेस। तो अभी जो हम फॉर्मूला बनाएंगे यहाँ पे u v और r को जब पुट करेंगे तो हमें ऐसा पुट करना पड़ेगा कि साइन कन्वेंशन u v एंड r का साइन कन्वेंशन पुट होने के बाद भी आपको ये चीज़ जो है ये आपको जियोमेट्रिक डिस्टेंस ही मिलेगा। क्लियर है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे देखो सबसे पहले v की अगर हम बात करें पी आई मतलब कौन सा है v तो v ऑलरेडी पॉजिटिव ही है यहाँ पे हम सीधा इसको म्यू टू बाई प्लस वी ही लिखेंगे बिकॉज v ऑलरेडी पॉजिटिव है तो प्लस 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 ही रहेगा। तो जियोमेट्रिकल डिस्टेंस आपको मिल गया। अगला पी ओ जो है पी ओ क्या है दिस इज योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर आप देखो साइन कन्वेंशन के हिसाब से क्या है इस नेगेटिव जब पुट करोगे तो नेगेटिव आएगा ये ठीक है। बट पी ओ बीइंग अ जियोमेट्रिकल डिस्टेंस को आपको पॉजिटिव रखना है तो आप क्या करोगे इसको माइनस यू लिखो। इससे क्या होगा यू को ऑलरेडी आप माइनस पुट करोगे माइनस माइनस फिर प्लस बन जाएगा ठीक है। सिमिलरली पीसी को अगर आप देखो ये पीसी जो है इसको भी पोल के राइट हैंड साइड में है प्लस आर ही लिखोगे बिकॉज आर ऑलरेडी पॉजिटिव है तो आपको प्लस आर लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं। ये फॉर्मूला क्या बन गया म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। तो दिस इज योर फॉर्मूला। क्लियर है इतना? तो सिमिलरली इसको जब आप यूज़ करोगे यूज़ करते टाइम आपको वही साइन कन्वेंशन उसका आपको ध्यान में रखना है। अभी देखो यहाँ पे साइन कन्वेंशन में इतना लिख लिया ना तो इसको आपको याद कैसे करना है देखो रिफ्रैक्टेड रे किस मीडियम में है म्यू टू में है और रिफ्रैक्टेड रे के साथ कौन इमेज डिस्टेंस आपका एसोसिएट रहता है इसलिए सबसे पहला टर्म आपका आएगा म्यू टू बाई वी ठीक है। फिर माइनस इंसिडेंट रे कौन से मीडियम में है म्यू वन में है और इसके साथ कौन सा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू आएगा फिर म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल्स टू लिखते टाइम एक एरो ऐसा दो तो दिस एरो इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है मीडियम वन से मीडियम टू की तरफ जा रहा है तो इसको आप म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर ऐसे लिखोगे ठीक है। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू मेमोराइज इट। तो डिफरेंट सिनेरियोज में डिफरेंट टाइप से आपका फॉर्मूला बनेगा बट म्यू टू डिवाइड रिफ्लेक्टेड रे उसका मीडियम तो पहले आप ऐसे लिखो पहले v फिर u इक्वल्स टू इधर ऐसे
तो सबसे पहले इमेज मतलब रिफ्रैक्टेड रे कौन से मीडियम में है, फिलहाल हमारे एग्जांपल में म्यूट है। फिर ये कौन से मीडियम में है, हमारे एग्जाम जो हमने कंडीशन ली है उसके हिसाब से म्यू वन। लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है, म्यू वन से म्यू टू जा रहा है, सब्ट्रैक्ट डिवाइड बाय आर। तो ये आपका मेमोराइज करने का तरीका है फॉर्मूला। ठीक है, ये मेमोराइज या फिर डिफरेंट सिनेरियोज में कैसे आप अप्लाई करोगे, ठीक है, वही है। ठीक है, तो अभी देखो साइन कन्वेंशन का क्या है। यू और वी का तो आपको पता ही है, ठीक है, बट रेडियस के लिए क्या करोगे देखो। तो अगर ये हमारा पोल है, मान लो पोल पे हम सेट ऑफ एक्सिस बनाते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए हमें क्या देखना पड़ता है, सेंटर जो है वो हमें देखना है। जो भी आपका सरफेस है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, उसका सेंटर कहाँ पे लाई कर रहा है, दैट विल डिसाइड कि हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होने वाला है। तो मान लो अगर हमारा सेंटर जो है इस साइड लाई कर रहा है, मान लो C1, ये C2, ठीक है, ये डिस्टेंस मान लो R1 है और ये डिस्टेंस मान लो R2 है। ठीक है, तो C1 कहाँ लाई कर रहा है, ऑन द पॉजिटिव साइड। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव वो भी आपको लाइट के सेंस के हिसाब से देखना पड़ेगा, लाइट किस डायरेक्शन में जा रहा है उसके हिसाब से। तो अभी हम जनरली यही मानते हैं कि लाइट इस तरफ से इस तरफ जा रहा है, तो ये पॉजिटिव साइड हो गया, ये नेगेटिव साइड हो गया। तो अगर सेंटर आपका, फर्स्ट सेंटर आपका देखो C1 इस पर लाई कर रहा है टू द राइट ऑफ द पोल, तो R1 को क्या लोगे, R1 विल बी टेकन पॉजिटिव as respective center lies on positive side of, ठीक है। इसको क्या लोगे, नेगेटिव as respective center lies on left negative side of P। क्लियर है इतना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स को इसी में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, इसका आपको ध्यान में रखना है। सेंटर, ठीक है, जो भी सरफेस है उसका सेंटर आपको बनाना पड़ेगा, सेंटर जिस तरफ रहेगा उसी के हिसाब से आपका डिसाइड होगा कि रेडियस पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है। ठीक है, नॉट ओनली इन दिस केस, आगे भी जहाँ जहाँ आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा हर जगह आपको ऐसे ही निकालना पड़ेगा। क्लियर है। अभी देखते हैं मैग्निफिकेशन, लैटरल मैग्निफिकेशन और रिफ्रैक्शन टू कर्व सरफेस।
तो मान लो ये आपका कर्व सरफेस है, इधर मान लो आपका 1, इधर ले आपको ये आपका पोल हो गया। तो एक ऑब्जेक्ट मान लो आपको इधर है, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया, और इमेज जो है वो मान लो इधर बन रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हाँ ठीक है। तो ये डिस्टेंस, ये ओ है, ये आई है, दिस इज बेसिकली यू, दिस इज बेसिकली वी। तो जो भी आपका इमेज बनेगा वो ऐसा ही बनेगा। तो अभी देखो साइज ऑफ इमेज, मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इनको आप नेमिंग कर दो, ये m मान लो, ये n मान लो। तो दिस वुड बी बेसिकली, आप लिख सकते हो इमेज के लिए एन आई अपॉन एम ओ, ये चीज़ आप लिख सकते हो। अब इसकी वैल्यू कैसे निकाला देखो। अब स्नेल्स लॉ अगर हम लगाएं, यूजिंग स्नेल्स लॉ हम क्या लिख सकते हैं, म्यू वन साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू टू साइन आर। इसकी जगह हम टेन आई टेन आर भी लिख सकते हैं, बिकॉज वी आर डीलिंग विथ पैराक्सियल रेस। तो ये क्या बन जाएगा देखो, दिस विल बिकम इज इक्वल्स टू म्यू वन टेन आई कितना होगा, एम ओ अपॉन पी ओ इक्वल्स टू म्यू टू टेन आर कितना बनेगा, एन आई अपॉन पी आई। दिस वुड गिव अस एन आई अपॉन एम ओ म्यू वन बाई म्यू टू पी आई अपॉन पी ओ, ये आपका आएगा, ठीक है। Therefore फाइनली मैग्निफिकेशन क्या आ रहा है, एन आई अपॉन पी ओ के म्यू वन बाई म्यू टू पी आई अपॉन पी ओ। अब पी आई अपॉन पी ओ जियोमेट्रिकल डिस्टेंसेस है, ठीक है। पुट करते टाइम आप क्या लिखोगे, पी आई को तो प्लस बी आप लिख सकते हो, बट पी ओ को जब लिखोगे तो माइनस यू लिखना पड़ेगा, बिकॉज यू ऑलरेडी नेगेटिव है, माइनस के साथ माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएगा। क्लियर है जिस, ठीक है।
या फिर ऐसा भी लिखेंगे, हाइट ऑफ इमेज में भी प्लस माइनस का चक्कर है, तो बेटर है आप ऐसे लिखें, एन आई अपॉन एम ओ इज इक्वल टू, लिखो आप बेटर, म्यू वन बाई म्यू टू पी आई अपॉन पी ओ। यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज का भी आपका है, देखो ये हाइट ऑफ इमेज अगर है और ये आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर है, तो यहाँ पे क्या होगा, हाइट जब एन आई को आप पुट करोगे, तो एन आई को पुट करते टाइम आपको लिखना पड़ेगा माइनस एच आई, ठीक है, और इसको लिखोगे प्लस एच नॉट म्यू वन बाई म्यू टू। जियोमेट्रिकल डिस्टेंसेस के लिए आप इधर लिखोगे पी आई अपॉन पी नॉट के लिए, पी आई के लिए प्लस वी, और इधर पी नॉट के लिए आप लिख सकते हो माइनस वी, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो दोनों कैंसिल हो रहे हैं, यहाँ से आपको फाइनल निकल कर आ रहा है एच आई अपॉन एच नॉट इज इक्वल्स टू वी बाई म्यू टू यू बाई म्यू वन, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, मैग्निफिकेशन बन गया, इसको आप ऐसे याद रखो। Image distance divided by refractive index in which the image is, object distance divided by refractive index in which the object is, ठीक है। तो ये आपका lateral magnification का फॉर्मूला है। मान लो आपके पास एक ग्लास स्फीयर है, an air bubble is present in a glass sphere at a distance of 2 centimeter from the surface। रेडियस मान लो 5 सेंटीमीटर। When viewed from outside, what will be the apparent depth of the bubble? तो यहाँ पे कैसा सिनेरियो देखो, ये आपका ग्लास स्फीयर और ये मान लो उसका सेंटर, और एक मान लो एयर बबल आपका है यहाँ पे अप्लाई कर रहा है, ठीक है। अब आप इस एयर बबल को कहाँ से देख रहे हो, मान लो इस साइड से आप देख रहे हो, तो आपको इस एयर बबल का एपरेंट डेप्थ कितना है, ये एक्चुअल साइज आपका 2 सेंटीमीटर दिया हुआ, इसका एपरेंट डेप्थ आपको क्या दिखेगा वो आपको पूछा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का मान लो 1.5 है, बाहर आपका एयर है, म्यू वन इधर म्यू आपका 1.5 ऐसा। ये एयर बबल का डेप्थ कितना आपको दिखेगा। यहाँ पे आप, ये फ्लैट सरफेस नहीं है, अगर ये फ्लैट सरफेस होता तो पहले जो आपने डेप्थ का सीखा था वो वही आपको दिखता है। यहाँ पे मान लो अगर ऐसा स्क्वायर होता या क्यूब होता ग्लास का, तो यहाँ पे वही जो आपने एच बाई म्यू लास्ट टाइम आपने फ्लैट सरफेसेस के लिए ग्लास स्लैब के लिए देखा था वही हिसाब से रहेगा। बट यहाँ पे सरफेस देखो, ये सरफेस आपका कर्व्ड है, यहाँ पे जो आएगा रे, ठीक है, इसके बाद इमेज कहाँ बन रहा है, ठीक है, तो आप कर्व सरफेस का फॉर्मूला लगा के आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट हमारा राइट हैंड साइड में है,
ठीक है। तो ऑब्जेक्ट से रेज जो आएंगे, रेज कैसे निकलेंगे, इस तरह से निकलेंगे। और इस साइड से निकलने के बाद मान लो रेज आपके इधर की तरफ डेविएट हुए, मान लो इमेज फाइनली आपके यहाँ पर तो ऐसा। तो यहाँ पे आप रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस के लिए क्या करोगे, देखो सबसे पहली चीज़ तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव साइड को डिटरमाइन करना है। ये आपका पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव, रीज़न बीइंग लाइट अभी इस तरफ जा रहा है। क्लियर है ये चीज़? बताओ, समझ में आ रहा है? ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर, बट प्लस है कि माइनस है, कैसे होगा? हमारा पोल कहाँ पे है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो है ये हमारा पोल है। ठीक है। यहाँ पे हम फॉर्मूला क्या बनाएंगे, पहले तो फॉर्मूला देखो, लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है, 1.5 से 1 की तरफ जा रहा है। इमेज कहाँ पे है, रिफ्रैक्टेड रे जिस साइड रहता है वही आपका इमेज लेना पड़ता है। तो रिफ्रैक्टेड रे μ1 वाले मीडियम में है, तो लिखोगे क्या, 1/v माइनस इंसिडेंट रे किस मीडियम में है, 1.5 वाले में, 1.5/u इज इक्वल टू लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है, 1.5 से इधर 1.5 और इधर 1। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बना। डिवाइड बाय रेडियस को क्या लोगे, तो रेडियस का आर ही लिखते हैं फिलहाल, तभी यू वी इनके वैल्यूज पुट करते हैं। ये 1/v माइनस 1.5, यू की जगह क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट आपका पोल के इस साइड प्रेजेंट है और ये आपका नेगेटिव वाला साइड है। ठीक है, बेस्ड ऑन लाइट का सेंस ऑफ मूवमेंट। ठीक है, तो u हमारा कितना है यहाँ पे, u इज -2। r कितना है तो बता सकता है मुझे, सेंटर r के लिए क्या देखते हैं, सेंटर कहाँ पे है, तो ये हमारा पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है। सेंटर कहाँ पे है, पोल से नेगेटिव साइड में लाई कर रहा है, तो r को क्या लेंगे, -5 सेंटीमीटर। क्लियर है जिस, तो यहाँ पे u के लिए क्या लेंगे, -2, ये आपका -0.5 डिवाइड बाय r के लिए -5 तो आएगा ही, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपको आएगा 1/v इज इक्वल टू, ये क्या होगा, 1/10 लिख सकते हो आप, 1/10। ये दूसरे साइड जाएगा तो माइनस बचा रहेगा। हाँ हाँ। Okay, okay. Now what Dean is asking, several of his people are asking, Rahul, what did you do last time without camera? Directly you can give the screen from the Zoom, and record the thing for half an hour or 45 minutes. You can send it, then we can forward. Not now. Now you can continue this class. It is not possible. It is not good. The next class, do you have any other class? Next, I'll go home and Oh, take it. no, this small board data. So now paper discussion was there. Paper Lunch I did not bring. Lunch I have to. Otherwise, you can, I will order here for you, no problem. I'll order if you want. One board or one company, what is your time? Paper discussion, but paper how it will come there? You have to send what? Send it. Send to WhatsApp group. Now you can open the WhatsApp group. Now the same like here, you can take the screenshot like there is a something will come up. What you can open WhatsApp. I'll check. Not now. Hello. How are you? ठीक है, आगे क्या करेंगे, आवाज़ आ रही है ना सबको? हाँ, तो इसको आप बेटर है कि 1.5 को 3/2 लिख दो, इसको 3/4 हो गया। ठीक है, 1/v is
ये आपका 20 आएगा, ये 2 माइनस 5 इंटू 3 15, तो ये आपका आएगा 2 माइनस 15 तो माइनस 20/13 ये आएगा। चलो v आपका -20/13, तो v इज माइनस 20/13 करोगे 1.5 यार, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि पोल के इस साइड 1 पॉइंट, तो डेप्थ कितना दिख रहा है, देयरफॉर डेप्थ इज सरफेस से 1.53 बिलो। यहाँ पे आपको ये एयर बबल दिखेगा, समझ में आ रहा, नॉट द एक्चुअल डेप्थ ऑफ 2 सेंटीमीटर बट 1.53 सेंटीमीटर बिलो। तो एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो लाइट आपका इधर से एंटर कर रहा है, इधर गया मान लो, और फिर इधर से ये पैरेलल निकल रहा है मान लो ऐसा, ये एंगल थीटा है। ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये वाला और ये वाला, बताओ। ठीक है, रीजन बीइंग भाई रेडियस है ये दोनों, इक्विलेटरल सॉरी आइसोसेलेस बन गया। तो ये अगर आपका मान लो फाई, ये भी फाई, और ये कितना होगा, फिर ये भी आपका थीटा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर ये आपका पैरेलल जा रहा है, ये भी पैरेलल है, ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक है। तो देयरफॉर बेसिकली तो इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, इसका 2 टाइम्स है ये, ठीक है। तो सेक्टर मतलब अगर आप ऐसे लो, ये ज्योमेट्री से आपने सीखा होगा, ये एंगल इसका ट्वाइस होता है, ये अगर ए है ये 2 टाइम्स ए होता है, ठीक है। सर्कल के अंदर ये चीज़, ये प्रॉपर्टी आपका वैलिड होता है। ये 2 टाइम्स आप लिख सकते हो, थीटा विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स फाइव, एक तो ये इक्वेशन बनेगा। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, साइन थीटा स्नेल्स लॉ से, यहाँ से अगर आप यूज़ करो, साइन थीटा वुड बी इक्वल टू म्यू साइन फाइव, ठीक है। तो ये दूसरा इक्वेशन आपका बन गया। इसकी जगह आप 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2
इज इक्वल टू होगा म्यू इंटू पाई की जगह साइन थीटा बाई 2 आप यूज़ कर सकते हो, ये कैंसिल, म्यू इज 2 cos थीटा बाई 2, ये आपका। Please like, share and subscribe and hit the bell icon for future updates.